वाक्य सत्संग में आया कि गंगा जी हम सबको पवित्र करने की सामर्थ्य रखती। गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं, गंगा जी अर्थात भगवान की चरणों का जल है। पर गंगा में और कोई नहीं, भगवान का ही स्पर्श किया हुआ जल है। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली। तो गंगा में इतनी सामर्थ्य है हम सबको पावन बना सकती। पर गंगा जी कहती है कि हे मानव, तुम इस संसार में रहकर पुनः पुनः पाप कर्म करते रहो और आकर मुझ में स्नान करते रहो, तो मैं पुनः पुनः तुम्हें पावन नहीं बना सकती। तुम पुनः पुनः पाप करो, पुनः पुनः स्नान करो, यही तो करते हैं कि महाराज जी हम तो सावन में कावड़ लाते। अब देखो जगह जगह शिविर लगे रहते और बहुत सेवा रहती, तो वहां पर वो जाते हैं भक्ति के लिए नहीं जाते। यदि 100 मानव भी ला रहे हैं तो उनमें से मात्र 4% या 5% ऐसे भाव से जाते हैं कि भगवान को गंगा जल से स्नान कराएंगे, कावड़ को लाएंगे, भक्तिपूर्ण व्यवहार से लाएंगे। पर जो अन्य सब जाते हैं ना, वो मस्ती के लिए जाते हैं, केवल मस्ती के लिए ही क्या करते हैं, नशा भी करते हैं। पेपर में पढ़ते हैं अमुक इतने गंगा जी में बह गए, डुबकी लगा रहे थे और बह गए। क्यों? बहुत मरते, भीड़ बहुत होती। तो वो क्या करते हैं, नशा शरीर में रहता और गंगा जी शीतल है, और जैसे ही नशे का शरीर अर्थात गर्म शरीर वहां जाता है तो सामर्थ्य उनकी नहीं रहती कि उठ भी पाए और बह जाते। तो इस प्रकार के मानव केवल एक आनंद के लिए संसारिक जो व्यवहार है उसमें मौज मस्ती हेतु वो कावड़ लेकर आते हैं। और जो बीच में शिविर लगते हैं वो सब सेवा लेते हुए जाते हैं। कंदमूल फल
अल्पाहार, बड़े बड़े भंडारे सब लगते, वो सब सेवा वहां देते, तो आनंद का विषय रहता, इसलिए वैसा करते। परंतु बहुत कम मानव सत्य हृदय से और भक्तिपूर्ण तरीके से कावड़ लाते। तो गंगा जी कहती हैं, मैं सबको पावन करने वाली हूँ, पर बार बार पाप करते हैं और कहते हैं हम तो एक वर्ष में कावड़ ले आते। अब जो वो कावड़ लेके आते हैं और जो जगह जगह कैंप लगे हैं उनसे सेवा लेते हैं, तो जो पुण्य थोड़ा बहुत लाए भी है वो वहां वितरित करते हुए आते। जहां रुकते हैं, जहां का प्रसाद पाते हैं, सेवा लेते हैं, वहां वो पुण्य छोड़ देते। तो बताओ कितना पुण्य अर्जित हुआ। तो इसीलिए कहते हैं अब क्यों नहीं लगा रहे वो शिविर, हम कहीं क्यों लगाते हैं उस समय। उन्हें मालूम है कि साधकगण आएंगे और कावड़ को लेकर आएंगे, पुण्य लेकर आएंगे, और हम जब कोई पुण्य लेकर आता है तो उसकी हम मात्र थोड़ी भी सेवा कर दे, यदि उस सेवा को वो ग्रहण कर ले तो अपना पुण्य वहां छोड़ जाता है, वो उस व्यक्ति को दे जाता है। इसीलिए कहा गया, प्रत्यक्ष भी उदाहरण आप सब देख रहे कि यदि कोई भक्ति मार्ग में चलता, प्रारंभिक उसकी अवस्था, तो उसको सेवा नहीं होनी चाहिए। साधक को अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाकर पाना चाहिए, अपने कक्ष की सफाई स्वयं करनी चाहिए, अपने वस्त्रों की सफाई स्वयं करनी चाहिए। भाई लोग बाहर का कार्य करते हैं तो माताएं वस्त्र साफ करती हैं, तो उसमें बुराई नहीं है, परंतु जब तक हाथ सही है, पांव सही, शरीर सही है, तो भोजन रसोई में माताएं स्वयं बनाएं। बड़े बड़े संत महात्मा इसको कहते हैं कि भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाकर, अर्थात घर में जो माताएं वो अपने हाथों से भोजन बनाएं, अपने हाथों से, क्योंकि जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो हम किन सदस्यों के लिए भोजन बना रहे हैं, उनसे हमारा प्रेम होगा, उन्हीं के निमित्त बना रहे हैं। हम जिन सदस्यों से प्रेम करते हैं उन्हीं के वस्त्र तो हम धोते, साफ करते, उन्हीं के निमित्त हम भोजन बनाते हैं। तो जब हम अपने हाथों से भोजन बनाते हैं तो जो मन में विकार वे दूर होते हैं। जिस भाव को लेकर एक माँ अपने बेटे के निमित्त यदि भोजन बनाती है तो प्रेम से बनाती है, उस भोजन में मिठास होता है कि माँ का बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। माँ के बनाए हुए में भले ही उसमें ज्यादा मसाले हैं, पर माँ का बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ इस भाव को लेकर बना रही है कि मैं अपने पुत्र के लिए बना रही हूँ, मेरा पुत्र इसको पाए। तो हम देखिए बाई से काम लेते हैं, नौकरों से काम लेते हैं, परंतु उनसे काम नहीं, और उनके भी प्रति हम एक दास भावना रखते। वे भी काम के लिए आया, अर्थ के लिए आया, इसलिए उनको भी हम नौकर वाला भाव न देकर उन्हें कार्य पर रखने पर हमारी सहायता रूप में आया, हमारी सहायता करता है तो हम इसको कुछ दे देते, उससे अन्य कार्य कराए, पर वस्त्रों का कार्य, भोजन का कार्य हम स्वयं ही करें। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। साधकगण प्रारंभिक अवस्था में जो भजन करता, तो जो वो भजन करता वो तभी बढ़ पाता है, उसमें वृद्धि हो पाती है जब वह अपनी शारीरिक सेवा अर्थात भोजन, भूख को तृप्त करता, उदर में जाता, तो वो जब अपनी शारीरिक सेवा स्वयं करता है तभी उसका भजन बढ़ता है। हमारे गुरुजी ने जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इस पर हमारे एक दैवी संपत मंडल के गुरु रहे
स्वामी श्याम स्वरूपानंद जी महाराज, उन्होंने इस पर पूरी बुक्स लिखी थी। और हमारे गुरु जी ने भी इस प्रकार का जीवन गंगा जी के किनारे व्यतीत किया। इसको हम अपने हाथों से बनाते थे और हाथों से खाते थे। अपने वस्त्र, अपनी कुटिया की सफाई स्वयं करते थे। प्रारंभिक अवस्था तब की उस समय गुरु जी की रही थी। तो कहने का भाव, जब तक शरीर साथ दे हमें इस शरीर की सेवा स्वयं करनी चाहिए। कल कथा में हम सब सुन रहे थे, श्रवण किया। श्री प्रिय जी महाराज ने कहा है कि श्री नाभादास जी महाराज ने भगवान के अवतारों के पश्चात भगवान की 12 प्रधान भक्तों का वर्णन किया। अर्थात भगवान के 12 प्रधान भक्त, केवल 12 ही इतने मुख्य भगवान के भक्त हैं जो चित्तवृत्ति को भगवान से जोड़े होते हैं और उनमें भी सामर्थ्य है कि जिस प्रकार भगवान वरदान दे सकते हैं, ये भगवान के 12 भक्त प्रधान ये भी वरदान देने की सामर्थ्य रखते हैं। उसके पश्चात उन 12 भक्तों में अजामिल को भी सम्मिलित किया। तो अजामिल को सम्मिलित किया, जो 12 भक्त बताए उनमें ब्रह्मा जी को प्रथम स्थान दिया, फिर शंकर जी को रखा, फिर श्री नारद जी को रखा। उसके पश्चात में श्री योगीराज जनक जी को रखा, विष्णु पितामह को भी उसमें सम्मिलित किया और राजा बलि को भी किया। भले ही देखते हैं राजा बलि, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भगवान की आज्ञा को प्राप्त किया तो भगवान का प्रधान भक्त बन गया। उसके पश्चात महात्मा सुखदेव जी महाराज ने और उसके पश्चात यमराज जी महाराज ने। यमराज जी महाराज सूर्य भगवान के पुत्र कहे गए, परंतु चित्तवृत्ति भगवान विष्णु से लगाए रहते। अजामिल की कथा को अजामिल को सम्मिलित किया तो श्री नाभादास जी महाराज ने अजामिल की कथा का थोड़ा विस्तार दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री नाभादास जी महाराज ने अजामिल की कथा को कुछ विस्तार दिया। अजामिल की कथा में उन्होंने इस प्रसंग को कहा कि अजामिल एक ब्राह्मण था, अजामिल जाति से ब्राह्मण था और ज्ञान भी उसको था, परंतु यदि हम ज्ञान को कानों का विषय बनाए रखें, वो जीवन में नहीं आ पाए तो फिर वो उद्धार करने वाला नहीं। वो एक जानकारी है, वो जानकारी हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। उसको तभी उद्धार होता है जब यह ज्ञान हमारे जीवन में आता है। तो अजामिल ऐसा नहीं ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी नहीं। धीरे धीरे पूजा पाठ जो करता था नियम वह भी धीरे धीरे छूट गए और जीवन में गलत संगति का संग किया। कुछ आंखों से जो दृश्य देखा वह भी बहुत गलत देखा। अब जो हमारे मन का जो भोजन है, शरीर का भोजन, शरीर को जो तृप्त करता है, वो भोजन जो हम पाते हैं, जो थाली में लेकर चावल रोटी दाल खाते हैं, वो किसको बलवान बनाता है? शरीर को बनाता है।
और ज्ञान बुद्धि को बलवान बनाता है। उसी प्रकार मन को बलवान कौन बनाता है? मन अर्थात शुभ और अशुभ विचार। पर मन में अशुभ विचार बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई भजन साधन नहीं करता है, संतों का संग नहीं करता है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, मंदिर नहीं आता है, कोई व्रत उपवास नहीं करता है, तो उसके हृदय में तमोगुण विकार, रजोगुण विकार ही प्रधान रहता। उसी प्रकार अजामिल ने एक गलत दृश्य को देखा। वो गलत दृश्य आंखों से दिखाई दिया और मन की जो खुराक है वो आंखों से ही दिखती है, कानों से ही सुनाई देकर अंदर जाती है। तो जैसे उस दृश्य को देखा, धीरे धीरे रात्रि में आकर उसका चिंतन किया। चिंतन करते हुए कहते हैं ना, शुभ बात का हम चिंतन करते हैं तो वह भी जीवन में आता। चिंतन अर्थात उस पर विचार करना। आज सत्संग में हमने अमुक बात को सुना, हम सारी बात ध्यान नहीं रख सकते, पर नित्य प्रति कुछ नवीन निकल कर आता है ग्रंथों से, तो हम उस नवीन बात का चिंतन करते रहे। आज हमने इस बात को सुना, क्या हमारे जीवन में ये है? और नहीं है तो किसी प्रकार से ये हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का हमारा जीवन बन जाए। चिंतन किया, चिंतन से वह चित्त में आया और चित्त से वह शरीर में आया, विचारों में आया। जो चित्र देखा था वही चित्रण घर में बन गया। उसी प्रकार का जीवन ये अपन अजामिल करने लगे। धीरे 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 और बढ़े। गांव में कुछ संत महात्मा आए, संत महात्मा आए। पैदल यात्रा होती थी, थकावट भी थी। गांव में किसी से पूछ लिया कि यहाँ कोई वेद पाठी ब्राह्मण रहता? अब किसी ने हंसते हुए कह दिया, हाँ जी यहाँ रहता एक अजामिल, यहाँ ब्राह्मण तो रहता, समीप ही उसका घर, आप उसके घर पर जाइए। वो ब्राह्मण पूछा है तो आप उसके यहाँ प्रस्थान से सुनकर संत महात्मा जामिल के घर में आए। अब उन्होंने कहा है ना, ब्राह्मण है जामिल, और उस समय ब्राह्मण भी भगवान का वेद अध्ययन ही करते थे। ब्राह्मणों का विशेष कोई रोजगार नहीं रहता। आज हम कहते हैं ना, प्रातःकाल यदि ग्रंथों में ये बात लिखी हुई कि ब्राह्मण के दर्शन करना बहुत शुभ है। यदि प्रातःकाल ब्राह्मण के दर्शन हो जाएं तो समझना चाहिए भगवान विष्णु जी के दर्शन। परंतु वो किस ब्राह्मण के होने चाहिए? जिसके सर पर शिखा हो, जिसने जनेऊ धारण किया हो, जिसके मस्तक पर तिलक विराजमान हो, और जो त्रिकाल संध्या करता। त्रिकाल अर्थात तीनों समय भगवान की उपासना करता और अर्थ के लिए कोई साधन न करता हो, शुद्ध सात्विक वस्त्र भूषा हो, इस प्रकार का यदि ब्राह्मण दिखे तो उसे प्रणाम करना चाहिए। परंतु आज समाज में इसके विपरीत भी हो रहा है। पर इसीलिए कलयुग में काल कर्म प्रधान है। ब्राह्मण है पर मदिरा का पान कर रहे, ब्राह्मण है पर कोई ऐसा विकार नहीं जो उनके अंदर नहीं। ब्राह्मण है, इस गेर वस्त्र को धारण करते हैं और बहुत मात्रा में लहसुन प्याज खाते हैं और कहते हैं तो प्रकृति से उभरा, प्रकृति से उभरा। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं खाते। और कितने महात्मा भी हमने देखे, अच्छा ये तो ठीक है, दुनिया प्रणाम करे, दुनिया करे उनको प्रणाम, पर उनकी जो अंतरात्मा है ना वो जानती वो कितने ब्राह्मण हैं और अब कितना भजन करते हैं, कितना भजन उनके अंदर वो आत्मा जानती है। तो कथा चल रही,
करता है और त्रिकाल संध्या करता है, उसके यदि दर्शन हो जाए तो भगवान के दर्शन के समान। तो इस प्रकार अजामिल समस्त वही कार्य करने लगा जो उसने दृश्य को देखा। समय बीतता गया, समय बीता, संतों का आगमन हुआ, संतों ने भोजन पाया और कुछ समय वहां विश्राम किया। जैसे ही विश्राम किया, थकान अवस्था दूर हुई तो संतों को कुछ आभास हुआ और आभास होने पर जब अजामिल आया, अजामिल के दर्शन पाए, देखा तो संतों को लगा अरे आज कहां पर भोजन पाया, किसके घर में यहाँ भोजन था। और परंतु जब उस वेश्या को देखा, अजामिल की पत्नी नहीं थी, गंधर्व विवाह उससे था, उसको देखा और देखा ये गर्भवती है। तब अजामिल को मंत्र जाप के लिए, अर्थात ये अगर सीधा सीधा कहीं अजामिल तुझे तेरा उद्धार हो जाएगा, तुझे भगवान का नाम लेना, पर उसकी तो बुद्धि कुकर्म में लगी, वही उसने जीवन भर किया। तब उसको विचार पूर्वक कह दिया अजामिल, हम साधु यदि तुझे कुछ आज्ञा करते हैं तो उसको मानना भी तेरा धर्म है। अजामिल ने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरु जी, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। तब संतों ने कह दिया अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। बहुत बार कथा सुनी है, इसी कारण भगवान ने उसे अपना 12वां भक्त बनाया। क्यों? कलयुग में अजामिल की कथा, जहाँ भागवत कथा होती है, अन्य प्रसंग छूट जाते हैं, पर अजामिल का प्रसंग नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि कलयुग में इसकी बहुत आवश्यकता। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, समय अनुसार जन्म उसका हुआ और बेटे पर ममता बहुत पिता को रहती। पुत्र नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण करते हुए उसका जीवन व्यतीत होने लगा। अंतिम समय आया, अंतिम समय में पुण्य कर्म नहीं किए तो हम सामान्य भी देखें, यदि कोई भाई या बहन या जिसने पुण्य कर्म किए भी, उसके भी जीवन में ये घटना हो जाती। वो कहता है मुझे सांप दिखाई देते, मुझे बहता हुआ बहुत ज्यादा जल दिखाई देता, और कहता है सांप, ये बिच्छू, ये इस प्रकार की चीजें उसे दिखाई देती है जो जहरीली, जो डरावनी या अति जल हम देखते हैं तो उससे भी भयभीत हो जाते। तो इस प्रकार वो चिल्लाता। तो अजामिल को भी लगा, इस प्रकार की घटना देखता डर जाता और पुत्र पुत्र नारायण को पुकारने लगता, नारायण नारायण नारायण। अब एक समय संध्या का समय, चारपाई पर लेटा हुआ, पंचभौतिक शरीर छूटना सबका निश्चित है। अब मृत्यु का समय आया, यमराज के पार्षद लेने आए और यमराज के पार्षद आए तो भयानक उनका रूप, जब उनको देखा समीप शरीर में पीड़ा हो रही थी, तब उससे फिर से नारायण नारायण, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही ये आतुर भाव से पुकारा तो भगवान के पार्षद, भगवान ने आज्ञा दी, मेरा एक आतुर भाव से मुझे एक इस धराधाम से आवाज आई, कोई मुझे पुकार रहा है, जाओ उसको बचाओ, जाओ उसको बचाओ। भक्त की संज्ञा उसको नहीं दी। वहां पर भगवान विष्णु के भी पार्षद और यमराज जी के पार्षद हैं, तो भगवान विष्णु जी के पार्षदों को मारने लगे, यमराज के पार्षदों को, और कहा ये तुम इसको कहां ले जा रहे हो, ये तो अंतिम समय में भी नारायण नारायण पुकार रहा, ये तो अंत समय में भी नारायण नारायण पुकार रहा, तुम इसको लेकर कहां जाते हो, तुमने ग्रंथ नहीं पढ़ा, यमराज जी ने ज्ञान नहीं दिया, अंतमति सोगति
गति हो जाती है, वैसे ही उसको उसी से मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यही सब संतों ने भी कहा। संत जन भी इसी निमित्त बहुत भजन करते हैं कि पता है पहले तो बुजुर्ग कहते भी थे इस बात को, पर आज सब ज्ञानी हो गए। आज कोई नहीं कहता, पहले तो ये सब कहते थे कि अभी भजन करने की अवस्था क्या, अभी तू स्कूल की शिक्षा लेगा, फिर गृहस्थ जीवन में जाएगा। ये भजन साधन तो सब बड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग करें, वृद्ध जन करें, ये हमारा काम नहीं। हम तो अभी बालक शिक्षा अध्ययन करेंगे, ये तो बड़े बुजुर्ग जो अम्मा है वो सब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के निकट है और हम तो हमारी तो प्रारंभिकता। परंतु अब बहुत कम इस चर्चा को कहते हैं क्योंकि सबको ज्ञात है कि मृत्यु कब आएगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज वृद्ध से ज्यादा यंग जा रहे हैं। आज अटैक 24 वर्षीय बच्चों को अटैक आ रहा, तो ये देख रहे हैं समाज में, इसलिए इस बात को गौण कर दिया गया। भगवान के पार्षद जब ये कहने लगे कि संत ऋषि मुनि गण भी इसी अवस्था के लिए जो आज आजामिल को आई कि अंत समय में हम भगवान को पुकारे, अंत समय में आखिरी श्वास पर हमारे मुख से जो वाणी आए वो नारायण निकल आए, राम निकल आए, इसलिए वो इतना कठोरता और भजन करते हैं। और ये नारायण स्वाभाविक रूप से अजामिल नारायण कह रहा है और फिर भी तुम इसको लेने आए। तुमने ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार कहते हुए उनको वहां से भगा दिया और स्वयं भगवान नारायण के पार्षद अजामिल को सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर जाने लगे। भगवान के समीप आया, शब्द बुद्धि अजामिल की हुई, वे आत्मा रोती हुई कहती है प्रभु मैंने तो अपने बेटे के निमित्त आपको पुकारा था, अपने बेटे को पुकारा, मेरे बेटे का नाम नारायण था और बेटे के नाम से मुझे आपकी प्राप्ति हो गई। हे प्रभु यदि मैं संसार में रहकर आपका भजन करता तो मुझे कितने आनंद की प्राप्ति होती, मुझे कितना आनंद रहता। तो कई शास्त्रों में ऐसा आया है कि अजामिल पुनः पृथ्वी पर आया और अजामिल ने कठोर तप किया है, भजन किया, भक्ति को प्राप्त किया। कहने का भाव अजामिल का उद्धार हो गया। जन्म जन्म यत्न कराहूं अंतराम को आवत नहीं। अजामिल के सहज स्वभाव से मुख से नारायण निकल आया, नारायण नारायण निकल आया। और यही हमारे पूर्वज हमसे सबसे कहते हुए गए कि अपने घर में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख दो। तुम चाहते हो ना हमारा भजन बनता रहे, भक्ति बढ़ती रहे, तो आज कैसे नाम रखते, भले वो सांसारिक नाम, आज हम नाम कैसे रखते हैं माता, विचार करें। सी के डी के स्वीटी जो हमारी संस्कृति के नाम नहीं हम वह रखते, तो क्या हमें लाभ मिलता? कुछ लाभ नहीं मिलता और नाम का भी प्रभाव होता। ये गुप्त बात है कि नाम का प्रभाव होता और जिसका नाम बहुत सुंदर शास्त्र विधि से और भगवान के नाम के जैसा रखा जाए या भगवान का नाम रखा जाए तो उसका स्वभाव भी उसके अनुकूल बनता है, इसलिए नाम का प्रभाव भी पड़ता है। हम अपने घर में किसी एक बच्चे का नाम तो भगवान के नाम पर रखें। इतने भगवान के नाम, माँ दुर्गा के सशस्त्र नाम, भगवान विष्णु के सशस्त्र नाम, भगवान शंकर के सशस्त्र नाम, अर्थात 1000 नाम सामान्य और इससे भी अधिक मिल जाएंगे। हम उनमें से कोई भी अपने रुचिकर नाम अपने बच्चों का रखें। और इसीलिए कहते हैं ये बहुत छोटी सी बात लगती,
परंतु ये छोटी बात हम सबका कल्याण कर देती है। कहाँ ब्रह्मा जी और कहाँ जामिल। देखो कहाँ ब्रह्मा जी भगवान के द्वादश भक्त में प्रधान भक्तों में, अब उन्हीं प्रधान भक्तों में अजामिल की भी गिनती हो गई, केवल नारायण पुकारने से। तो इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों के कक्षों में हम भगवान का चित्र लगाएं, किसी अभिनेता या अभिनेत्री का नहीं, या किसी राजनेता का भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें संसार से हटाना है, अब चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम क्या करें? उनके कक्ष में हम भगवान राम जी की बहुत सुंदर फोटो लगाएं, माँ सीता जी की बहुत सुंदर फोटो लगाएं, या किसी गुरुजन विशेष की फोटो वहां लगाएं, जिससे बार बार चित्र आंखों का दर्शन उसको करती रहे, अंतर्मन में चित्रवृत्ति वैसी ही बने और फोटो के देखकर भगवान का नाम निकल आए, भगवान का नाम। इस प्रकार यदि हम घर की व्यवस्था को बनाए तो हो सकता है हमारी भक्ति भी बढ़े और हमारा कल्याण हो जाए। उसी प्रकार अजामिल का कल्याण हुआ और भगवान के द्वादश भक्त प्रधानों में उसने भी स्थान पाया। उसके पश्चात श्री नाभादास जी महाराज ने आगे, प्रियदास जी महाराज कह रहे हैं कि नाभादास जी महाराज ने आगे भगवान के प्रिय भक्तों का वर्णन किया। ये तो भगवान के प्रधान भक्त थे, पर भगवान का प्रिय कौन है? प्रिय अर्थात प्रेम, और प्रेम किससे होता है? जो समीप रहता है, जो समीप रहता है ना। और प्रेमी समीप ही रह सकते, प्रेमी जन समीप ही रह सकते। तो भगवान के जो समीप रहता है, भगवान का त्याग नहीं करता, भगवान को वही भक्त प्रिय है। तो प्रेमी भक्तों में भगवान ने का प्रिय कौन है? श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, कमला गरुड़ सुनंद आदि 16 प्रभुपद रीति, हनु जामत सुग्रीव विभीषण, सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अमरीश, विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्रह, गज पांडव नाम। इस प्रकार भगवान ने 16 प्रकार के अपने प्रियों के नाम बताए कि मुझे कौन प्रिय है। कमला, सबसे पहले क्या कहा है? कमला। फिर दूसरा गरुड़, सुनंद आदि। कमला अर्थात भगवान विष्णु की अर्धांगिनी, विष्णु वल्लभा माता लक्ष्मी को कमला यहाँ कहा गया है, कमला नाम से संबोधन दिया गया। तो भगवान विष्णु के सर्वाधिक समीप यदि कोई रहती है, उनके चरणों का त्याग नहीं करती है, तो वह है माता लक्ष्मी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त हैं जो कभी मेरा त्याग करना नहीं चाहते और भक्ति करते हैं और मांगते क्या है मुझसे कि बस हमें प्रभु के दर्शन होते रहे, हमारे नेत्रों से भगवान कभी ओझल न हो जाए और ये समीपता हमेशा बनी रहे। उसी प्रकार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमलों में विराजमान होकर चरणों की सेवा में लगी रहती। और माता लक्ष्मी ने ये स्थान सरलता से नहीं पाया। हम कहेंगे माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, एक मनवंतर की लीला, परंतु ये स्थान चरणों की सेवा और भगवान के हृदय में स्थान कुछ सामान्य अवस्था से नहीं पाया है। माँ ने बहुत तपस्या की है और तपस्या कर इस स्थान को पाया। एक बहुत पौराणिक कथा आती है। माता लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु से सामान्य चर्चा कर रही,
माने चर्चा करती हुई कहती है, हे प्रिय, हे प्राणनाथ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप आंखें बंद कर ध्यान करते रहते हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। पर आपके हृदय में कौन है? आपके हृदय में कौन रहता? तब भगवान ने कहा, मेरे हृदय में भगवान शिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव ब्रह्मा जी सबकी बल्कि मुझ में लगी रहती है, और शंकर जी की भी समाधि लगी रहती, आंखें बंद किए बैठे रहते, बहुत लंबी समाधि लगी रहती। तब माँ ने कहा, मैं चरणों में बैठी रहती हूँ, सेवा करती हूँ, पर हृदय में भगवान शिव रहते, मेरा कोई स्थान नहीं। नहीं कमला, हे विष्णु वल्लभा, प्रिया रानी, तुम्हारा स्थान नहीं, या भगवान शिव विराजते, भगवान शिव विराजते या अर्धांगिनी। ये सोच कर विचार कर मां लक्ष्मी जी को दुख हुआ, और उन्होंने वहां प्रश्न किया कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं ऐसा क्या क्रिया को करूं, क्या प्रयत्न करूं जिससे आपके हृदय में मुझे स्थान मिल जाए। तब प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, इस हृदय में शंकर भगवान रहते हैं। अब शंकर भगवान हटेंगे तभी तो तुम्हारा स्थान होगा। अब ये आज्ञा तो महादेव ही देंगे, तुम्हें महादेव के पास जाना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, और उन्हीं को स्थान के लिए कहना होगा। अब मां लक्ष्मी ने सोचा, भोले बाबा तो बहुत सीधे हैं, सरल थोड़ा तप किया प्रभु को हम रिझा सकते हैं, मना सकते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मां ने तप किया, परंतु भजन साधन किया, पर उसका कोई लाभ अर्थात प्रत्यक्ष में कोई लाभ दिखाई नहीं दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर की प्रसन्नता पाने के लिए मां लक्ष्मी जी ने बहुत प्रयत्न किया, तप किया, उनको रिझाने के लिए दर्शन हो जाए, और मैं इस प्रकार के मेरे आग्रह को महादेव स्वीकार करें। परंतु भगवान भी प्रकट नहीं हुए और कोई लाभ भी नहीं मिला। समय व्यतीत होता गया। माता लक्ष्मी को इतनी गलानी अपने हृदय में हुई कि महादेव को तो कहते थे बहुत सरल देवता, महादेव जो सबकी सुन लेते हैं, सबको मनवांछित फल प्रदान करते हैं, उसी को महादेव कहते हैं, उसी को भोलेनाथ कहते हैं, जो इतने सीधे हैं कि जो किसी कोई वस्तु किसी देवता पर अर्पण नहीं होती वो भगवान शिव को अर्पित हो जाती है। भांग, धतूरा, आग का पत्ता अधिकांश भगवान शिव पर ही चढ़ता। आग तो कुछ तांत्रिक क्रिया के लिए भी यूज हो जाता, परंतु धतूरा भगवान शिव पर अर्पित होता। तो इस प्रकार मां ने जब आराधना की, कठोर तप करने लगी, और कठोर तप करते करते क्या आता है, एक विचार आया, जब मैं इस शरीर से भगवान विष्णु जी के हृदय में ममता उत्पन्न नहीं कर पाई, उनके हृदय में स्थान नहीं ले पाई, और प्रभु अर्थात मेरे ईश्वर, मेरे प्राणनाथ कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूं, परंतु शंकर जी तो मेरे तप से प्रसन्न नहीं, तो इस शरीर का, इस जीवन में ये व्यर्थ है शरीर, मैं इस शरीर की पूर्णाहुति प्रदान कर देती हूँ। ये विचार लेकर यज्ञ करने लगी, और उस यज्ञ में माता अपने हाथों की आहुति देने लगी। जब हाथों की आहुति दी, पांव की आहुति दी, मात्र एक हाथ से बचा। जैसे ही एक हाथ से बचा तो वहां महादेव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। महादेव वहां पर प्रकट हुए तो माता ने सबसे पहले प्रणाम किया और एक ही वहां पर प्रश्न रखा, हे महादेव, तुम्हें तो सारा जग कहता तुम भोलेनाथ, तुम सर्व व्यापक हो,
भोलेनाथ हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करते हैं। मेरी इष्टी देवी, मेरी अधिष्ठात्री देवी, प्रणाम करते हुए कहते हैं माँ, जिस दिन आपने भक्ति प्रारंभ की, आप कोई भगवान विष्णु से अलग नहीं, आप मेरी अधिष्ठात्री देवी। मैं उसी दिन से आपका भी भजन करता हूँ, आपकी पुकार को सुनता हूँ। पर माँ, आप मांग क्या रही है? आप मुझसे मेरे इष्ट का स्थान लेना चाहती, अर्थात मैं भगवान का भजन करता हूँ, श्री हरि विष्णु जी का मैं भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो भगवान के हृदय में मेरा वास है, उनके हृदय में मेरा स्थान है। और माँ, आप उस स्थान को लेना, अर्थात मैं भजन करता हूँ तो भगवान भी मेरा ध्यान करते, और जब मेरे इष्ट की ही दृष्टि मुझ पर नहीं रहेगी तो माँ आप मांगना क्या चाहते? तो माँ ने जब कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ भगवान विष्णु, और एक अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्राणनाथ के हृदय में भी रहूं, उनका वास मेरे, उनके हृदय में मेरा भी वास हो, मेरे प्रेम का वास हो। भगवान विकारों का प्रेम नहीं करते, भगवान अर्थात लक्ष्मी कोई अलग नहीं है, भगवान विष्णु के ही रूप है, और भगवान के नाम लेने से संसारिक जनों के हृदय से विकार नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान तो समस्त विकारों से परे, समस्त प्रकार के जो गुण हैं उनसे परे। तो भगवान शंकर जी ने जब माता जी की इस प्रिय आतुर भाव को सुना तो गदगद हो गए। भोलेनाथ है, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि माता को कह दिया कि आज से वे स्थान रिक्त हो जाएगा, आपका उसमें वास रहेगा। और भगवान विष्णु जी का भजन नहीं करते हैं, भगवान राम जी का भजन करते हैं, राम नाम को जपने लगे, और भगवान विष्णु का अंतःकरण खाली हुआ, उसमें माँ लक्ष्मी जी का वास हो गया। और माँ लक्ष्मी जी ने और कहा कि जब आप इतने कठोर तप से आज हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं तो कलयुग के मानव आपको कैसे प्रसन्न करेंगे? तब भगवान शंकर ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि आपकी अंगों की जो आहुति वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उस अंगों की आहुति से, उस यज्ञशाला से कहते हैं बेलपत्र उत्पन्न हुआ। और भगवान ने कहा जो ये बेलपत्री सामान्य नहीं, ये बेलपत्री मुझ पर अर्पित करेगा, पर विधि के अनुसार। जो पीछे की डंठल है ना, वो जो इंद्र के हाथ में व्रज रहता, जो संतों की हड्डियों से बना है, जिसमें बहुत सामर्थ्य है, तो जब वो किसी को लगता है तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो यदि हम बेलपत्र को उस डंठल के साथ अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की, भगवान शंकर की जो सर है उस पर वही प्रहार होता, पर वो महादेव में सह जाते हैं। तो हमेशा बेलपत्र को चढ़ाएंगे, उसके डंठल को हटाना चाहिए, और उसके जो नीचे का भाग, जो प्लेन है जिसको हम सीधा पत्ता कहते हैं, वो सर की साइड ऐसे चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार बेलपत्र का वृक्ष वहां उत्पन्न हुआ, और भगवान ने उसकी महिमा को बताया कि जो बेलपत्र मुझ पर चढ़ाएगा, मुझे अर्पित करेगा, उसे वही फल प्राप्त होगा जो देवी आज आपको हुआ है, जो माँ आज आपको हुआ है, वही लाभ उसको होगा, अर्थात उसकी मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। तो बेलपत्र का बहुत महत्व है। हम जिस भाव से चढ़ाते हैं उसी भाव से हमें फल मिलता है, पर हम सोचते हैं बहुत शीघ्र मिल जाए, शीघ्रता रहती है ना, आज ही बेलपत्र चढ़ाया और कल ही हमें फल मिल जाए, परंतु ये संभव नहीं हो सकता, सबके जीवन में संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध के कर्म में
और हमारे प्रेजेंट के कर्म भी, तो उसके अनुरूप फल मिलना अवश्य है, पर उसमें देरी लगती है। जो हमने हमारे कर्म किए हैं उसका भी फल भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान ने माता लक्ष्मी को भगवान के विष्णु जी के हृदय में वास कराया। तो भगवान की सबसे प्रिय भक्तों में सर्वप्रथम माता लक्ष्मी है, उसके पास गरुड़ जी है। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन, भगवान को अति प्रिय है। गरुड़ कोई सामान्य नहीं, गरुड़ हम पक्षी जरूर उसको कहते हैं, पर जो वो आत्मा है ना, उस आत्मा ने वो गरुड़ का शरीर, पक्षी का शरीर धारण कर रखा है, पर जो वो आत्मा है वो कोई सामान्य नहीं है। उस आत्मा को इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हम कहते हैं ना गरुड़ पुराण, वो श्री गरुड़ जी की वाणी। और गरुड़ जी ने ही श्री व्यास जी को एक बार उपदेश दिया कि कौन से कर्म करने से किस प्रकार का पुण्य लाभ हमें मिलता है और किस प्रकार का पाप हमें मिलता है। कौन सा कर्म करने से हमें पाप कितनी मात्रा में लगता है, कौन सा पाप मिलता है, ये सब गरुड़ पुराण में। तो पापों का वर्णन, कर्म का वर्णन गरुड़ जी ने व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उस ज्ञान को सुनकर गरुड़ पुराण की रचना की। तो गरुड़ जी से वो ज्ञान लिया, तो उस पुराण का नाम भी गरुड़ पुराण कर दिया। तो सामान्य आत्मा नहीं, भगवान के समीप रहती है और अति ज्ञानी वे आत्मा, भगवान को अति प्रिय गरुड़ जी। और एक बात और, भगवान के जो समीप रहता, भगवान उसके अभिमान को चूर्ण कर देते, तोड़ देते। क्यों? क्योंकि भगवान के समीप रहता है तो फिर उसका यश भी बढ़ता, उसका यश चारों ओर बढ़ता। तो भगवान समय समय पे उसके अभिमान को दूर कर देते हैं। गरुड़ जी को भी अभिमान हुआ था, भगवान ने दूर किया था। भगवान के 100 हाथों में सुदर्शन चक्र रहता, तो सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हुआ था, भगवान ने भी दूर किया था। भगवान के कृष्ण रूप में सत्यभामा साथ रहती थी, तो भगवान ने सत्यभामा के अभिमान को भी दूर किया। तो भगवान के समीप रह ही वही सकता है जिसमें अभिमान नहीं है। और जो भगवान के समीप रहता है उसका यश कीर्ति चारों लोकों में बढ़ती है। तो धीरे धीरे अभिमान चरम पर आता है, फिर भगवान उसके अभिमान को दूर कर देते हैं। गरुड़ जी के अभिमान को दूर किया था हनुमान जी के द्वारा, और सुदर्शन चक्र को अभिमान को दूर किया था हनुमान जी के द्वारा। तो कथा काफी बड़ी, समय का अभाव। तो इस प्रकार गरुड़ जी के बाद श्री हनुमान जी आए कि भगवान के प्रिय भक्तों में हनुमान जी सम्मिलित हैं, जामवंत जी सम्मिलित हैं, सुग्रीव जी सम्मिलित हैं और विभीषण भी सम्मिलित है। भले ही विभीषण भगवान की शरण में आया, भजन तो करता था, पर भगवान की पूर्ण शरणापन हुआ, भाव को लेकर हुआ था। मैं राम जी के चरणों में जाता हूँ तो राम जी मुझे, जो इस सिंहासन पे रावण बैठता, लंका का अधिपति बनाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास, जब राम जी का एक दूत पार्षद हनुमान पूरी लंका को जला सकता, प्रताप श्री राम जी का है, वह पूरी लंका को जला सकता है, तो भगवान राम अवश्य रावण का वध करेंगे। और मैं उनकी शरण में जाता हूँ तो मुझे लंका का अधिपति अवश्य बनाएंगे। तो ये भाव लेकर आया था, परंतु सुग्रीव में भक्ति भी बढ़ी है, विभीषण में भक्ति भी बढ़ी और भगवान को रावण की मारने की विधि भी बताई। तो भगवान की प्रिय भक्तों में विभीषण भी
सम्मिलित है। उसी प्रकार सबरी माता को भी लिया, जिसके भगवान ने झूठे बेरों को भी पाया, और खगपति को भी लिया, जिससे भगवान ने प्रेम किया। तो कहने का भाव, भगवान ने पशु का शरीर मानते हैं। जिस आत्मा ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान ने भी उसको बहुत प्रेम दिया है। जिस भाव से भगवान को जो बजता है, भगवान भी उसी भाव से उसको बज देंगे। इस प्रकार भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वो 16 कहे गए। वो सर्वप्रथम लक्ष्मी जी है और गरुड़ जी है और हनुमान जी है। तो इस प्रकार भगवान के हम सब भी प्रिय बने। प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे तो ऐसा भाव हम सबका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा प्रयत्न क्या रहना चाहिए? अच्छा भाव, परमात्मा से प्यार, सभी सही है, परंतु भगवान के यदि प्रिय बनना है तो हम जैसे भी हम भगवान के हैं, इस भाव को अपनाना है। हम जैसे भी जिस भी जाति से हैं, जिस भी धर्म मजहब को हम मानते हैं, हम किसी भी सिचुएशन में, अर्थात वृद्ध शरीर है या यंग एज में है या बच्चे रूप में है, हम किसके हैं? भगवान के हैं। और अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान, आप सब यहाँ बैठे हैं ना, ये आपकी अपनी सामर्थ्य नहीं। मैं तो रोज सत्संग में जाती हूँ, मैं रोज भजन कीर्तन करती नहीं। इस शब्द को हम और अच्छा करें, अर्थात उस माता को हम ये नहीं कहते कि उसकी हृदय में ये भाव हो सकता कि अभिमान नहीं, ये सामान्य चर्चा, पर इस सामान्य चर्चा को भी हम और अधिक सुंदर बनाए। इसको कहें ईश्वर की कृपा से मैं रोज भगवान के दर्शन पाती हूँ, ईश्वर की कृपा से इस शरीर से चलकर भगवान के लोक में आती हूँ और भगवान की कथा को सुनती हूँ। ईश्वर कृपा को हम जोड़ते जाएं। जब हम ईश्वर कृपा कहते हैं, उसकी कृपा है, शरीर चल रहा तो शक्ति भी मिलती है और भक्ति भी बढ़ती है। एक भक्ति है कि राम मेरे हैं और एक भक्ति है कि मैं राम का हूं। तो प्रेम ज्यादा किसमें है बताइए? मैं राम का हूं। मैं राम का हूं, राम मेरे है, इसमें नहीं, इसमें ज्यादा प्रेम नहीं, इसमें ज्यादा प्रेम है कि मैं राम का हूं। जब मैं राम का हो जाऊंगा तो राम जी की सब सारी वस्तुएं मेरी है ना। जितना राम जी के पास सामर्थ्य शक्ति वो सब मेरी, तो मैं राम का हूं, ऐसा भाव रखे। जितना शुभ कर्म हो हमारे द्वारा, उसको एक ही बात से कहें कि प्रभु की कृपा से ही ये संपन्न हुआ है। मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्संग में जाता हूँ, भजन करता हूँ, नित्य प्रति भगवान के मैं दर्शन करता हूँ, मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं है। इस भाव को अपनाने तो नित्य प्रति भक्ति अवश्य बढ़ जाएगी। ये व्यासपीठ से हमारी प्रार्थना भी है और आप सबको एक आशीर्वाद भी है व्यासपीठ से, हमारा नहीं। शब्द व्यासपीठ अर्थात भगवान ही व्यास जी के रूप में है और वही शुभ वर्णन, शुभ चर्चा, राम की चर्चा कर सकते हैं, हमारी अपनी सामर्थ्य नहीं। तो आज की चर्चा को यही विराम। 15 दिन से भगवत कृपा से चर्चा चल रही है धर्म ग्रंथों पर, भक्तवान ग्रंथ पर। कई बार सोचकर कुछ और आते और चर्चा कुछ और होती है, चर्चा कहीं और जाती है और फिर मुड़कर आते हैं उस पर। यदि उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाए ना तो फिर वो प्रसंग जो चल रहा है ना वो छूट जाएगा, वो मुड़कर उसी पर आते हैं। तो कहने का भाव, यदि कोई भी शब्दों में त्रुटियां रहती हमें स्वयं भी ज्ञात होती उन सब के लिए। और कोई भी यदि ऐसा आपको भाव लगाओ कि कथा बार बार एक
एक ही बात ज्यादा आती है, पर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, वही बार बार आती है। उसको एक बार कहा जाए, 2 बार कहा जाए, वो उतना ही महत्व रखती है। उस स्थान पर उस बात का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए वे पुनः प्रकट होती है, आती है। तो किसी को भी लगा हो कि पुनः इस श्लोक की पुनरावृत्ति हुई है, तो सबके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है, शब्दों में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। और भक्तमाल ग्रंथ अभी बहुत पढ़ा है, अभी बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ है, तो आगे कभी भी ईश्वर की कृपा रहेगी, स्वस्थ शरीर हुआ तो अवश्य आना रहेगा और भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण अवश्य करेंगे, क्योंकि किसी ग्रंथ को खोलते हैं तो उसकी पूर्णाहुति भी अवश्य करनी होती है। तो कभी आगे आएंगे तो ईश्वर कृपा से तो अवश्य रहेगी। तो आप सबको पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। श्रोतागण शांत प्रिय होते, शुद्ध सात्विक स्वभाव के होते, तो ये व्यासपीठ स्वतः उसी प्रकार की चर्चा रखता है। ये इसका नियम है। व्यासपीठ के सामने जिस भाव को हम लेकर बैठते हैं, उस भाव की पुनरावृत्ति भले ही हो जाए, परंतु वह भाव पूर्ण हो जाता। उस जिस प्रश्न को लेकर हम बैठते हैं, वो प्रश्न हमारे तक नहीं आता, वो व्यास तक आ जाता है और स्वतः उसकी चर्चा हो जाती है। इस बार एक भाई ने हमने बहुत सुंदर बात बताई। प्रातःकाल का समय था, जब सुबह के समय सत्संग होता, तो वे भाई एक शर्मा जी और उन शर्मा जी के साथ में सुबह के समय बहुत कम भाई लोग आते थे, मात्र 5 या 4 बस इतने रहते थे। तो सुबह सत्संग करते थे, आधा घंटे का सत्संग रहता। तो उसमें वो भाई गांव का, तो दूसरा भाई एक दिन उसको लेकर आया कथा। पहली बार वे सत्संग ईश्वर कृपा से हमारा ही चलता, तो लेकर आया। बहुत छोटी सी कोई एक पानीपत से स्वामी जी की शिष्या आई, आप उनका सत्संग सुनो, आज हमारे साथ चलो, लेकर आए। और आए तो मन में सत्संग के प्रति प्रेम हो गया। 2 बार सत्संग सुना, 3 बार सत्संग सुना, तो उस भाई को सत्संग से प्रेम हो गया। और फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, प्रातःकाल ने आकर, प्रातःकाल का बंद हो गया तो संध्या कालीन आने लगे। आज उस भाई को 3 वर्ष हो रहे हैं और वह नित्य प्रति संध्या के समय में आते। और क्या कहते हैं साध्वी जी, मैं एक ही बात को लेकर भजन में, साधन में बैठता था। मेरे जीवन की एक बड़ी विडंबना क्या कि मैं गांव का आदमी हूँ, शहर का भी नहीं। अब मेरा जो बेटा, और उस बेटे को कुछ संतान नहीं। अब गांव के व्यक्ति मुझसे कहते हैं, बहू मेरी बहुत सुशील, अच्छी सेवा करती, कि अन्य आप चिन्ह इसको छोड़कर दूसरा विवाह करा दीजिए। परंतु हमने ऐसा नहीं किया, बहू अच्छी है हमारी। समस्त डॉक्टरों ने कह दिया कि अब उनको संतान नहीं होगी। विवाह को 21 वर्ष व्यतीत हो गए, घर में संतान नहीं, वृद्धावस्था आ रही। परंतु मैं एक ही बात को लेकर कथा सुनता था कि बस इतना चाहता हूँ, मैं सत्संग में आ रहा हूँ, गांव से आता हूँ कि घर में एक संतान हो जाए। एक संतान तो अभी कुछ समय पहले बड़ी जो बेटी है वो हमने एक रिश्तेदारों से गोद लेकर उसको पाला, पर अपनी भी हो जाए ऐसा भाव रहता था, किसी से कहता नहीं था। पर इस व्यासपीठ की महिमा ने, इस सत्संग की महिमा ने मेरे घर में एक बालक का जन्म हो गया, एक लड़की का जन्म हुआ है। साक्षात मां दुर्गा के रूप में एक पुत्री मुझे प्राप्त हुई है। विवाह के कितने दिन पश्चात, बेटे के 21 वर्ष पश्चात, कि समस्त डॉक्टरों ने कहा था कि इसको संतान नहीं हो सकती और कोई दवाई नहीं खाती थी, स्वतः एक पुत्री का जन्म हो गया है। इस भाव को लेकर मैं सत्संग में बैठता था। तो सत्संग जिस भाव को हम लेकर बैठते हैं, हम नहीं कहते कि तुम्हें वे 6 महीने में प्राप्त हो जाएगा, पर धीरे धीरे ये कथाएं बहुत भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली और
भाव को लेकर हम सत्संग सुनते, भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में आते, तो भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। कुछ समय अवश्य लगता। तो उस भाई क्या उसने चर्चा की और बताया कि साहब जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे ईश्वर कृपा से जो मेरी मन की इच्छा थी वो व्यासपीठ ने पूर्ण की है। तो बड़ा प्रसन्न था। तो कहने का भाव शुद्ध भाव को रखें और एक ही याचना कि हम सबका उद्धार हो जाए, हम सबकी भक्ति निरंतर बढ़ती है तो अवश्य बढ़ जाएगी। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।